जी तो अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? तो आज मैं आपके लिए चिकन और चपटियाँ लेके आई हूँ फिर से एक बार, लेकिन एक नए तरीके और नए जायके के साथ। तो शुरुआत करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने अपनी जो है ना हांडी मट्टी की गर्म कर ली है और इसके अंदर मैं अब डालूँगी थोड़ा सा पानी। अभी मैं इसमें घी बिल्कुल नहीं डालूँगी, ना ऑयल कुछ इस्तेमाल करूँगी। साथ में मैं डाल दूँगी चिकन। ये 1 किलो साफ़ी चिकन है मेरे पास। ये प्याज है 2 अदद मीडियम, और 3 अदद में बस मीडियम टमाटर थे, 1 अदरक लहसुन का चम्मच और हरी मिर्चें। ये इसमें मैं साथ ही डाल दूँगी। अभी इसमें मैंने घी बिल्कुल नहीं डालना, और साथ में इसमें मसाले भी ऐड कर दूँ। 1 चम्मच मिर्चों की है चाय वाली, और 1 ही सूखे धनिए की है, और 1.5 चम्मच नमक का है, थोड़ी सी हल्दी है, और 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा है। तो ये भी मैं इसके साथ इसमें जो है ऐड कर दूँगी। पानी छोड़ेगा बहुत, और अपने ही पानी में जो है ना ये अच्छी तरीके से जो है ना गल जाएगा। देखिए मैंने इसमें रख दिया ढक्कन, और मिनट तक इसका जो है ना देखते हैं इसको। जी तो ये साथ ही मैंने अपना फ्राई पैन रखा है, इसको मैंने कर लिया गरम, और जो चटनियाँ मैंने काटी हैं वो उस पर थोड़ी थोड़ी डाल के जो है ना मैं बग़ैर घी के जो है ना उसको भून लूँगी। और फिर सारी चटनियाँ भूनने के बाद उसको चिकन में जो है ना ऐड करूँगी। इस तरह चटनियों का बहुत एक अलग से जायका निकलता है, क्योंकि मैं मुख्तलिफ़ रेसिपी बना कर देखती हूँ, पहले ख़ुद खाती हूँ, अच्छा लगता है जायका, तो फिर आपको बताती हूँ। जी तो ये देख रहे हैं कि चटनियाँ ये देखें रेड रेड हो गई हैं। मेरे पास 1 किलो चटनियाँ थी, उन्हें मैंने बग़ैर छीले काटा है और अच्छे से धो लिया था मैंने, क्योंकि सारी ग़िज़ायात जो है ना सब्ज़ियों के छिलकों में ही होती है। तो मैं जो टिंडे और ये तरह की चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी नहीं छीलती, और उनको छिलकों समेत ही जो है पकाती हूँ। लंबी तोरियाँ भी जो होती हैं, क्या तोरी। जी तो ये देखिए कि चिकन का पानी हो गया बिल्कुल खुश्क। अब यहाँ पे मैंने इसमें डालना जी ऑयल अपना। आपने घी डालना है तो घी डालना है, और डालना है तो ऑयल डालना है। मैंने जी 100 ml इसमें ऑयल डालना है। ये कुछ मैंने 100 ml इसमें ऑयल डाल दिया। अब इसको मैं अच्छे से जो है ना भून लूँगी, और इसके बाद जो मैंने चटनियाँ तवे पे जो है ना भूनी है तो वो मैं इसमें मिक्स कर दूँगी, उसको दम लगा दूँगी। अब मैं चटनियाँ डाल दूँगी इसके साथ। मैं इसमें डालूँगी अपनी चटनियाँ। देखिए कि इसमें मैं अपनी चटनियाँ डाल दूँगी सारी, और इसको अच्छा सा जो है ना मैं भून लूँगी। जी तो ये बन चुका है, ये देखें बिल्कुल इसने ऑयल छोड़ दिया है। तो अब मैं आपको इसे डिश में निकाल के दिखाती हूँ, और लेकिन उससे पहले मैं इसमें डाल दूँगी जी कुटा हुआ ज़ीरा थोड़ा सा दोबारा से, तो इसे करूँगी मिक्स, क्योंकि उस वक्त मैंने पकने में डाला था, लेकिन ऊपर से कुटा हुआ भी डालें तो उसका अलग से मज़ा आता है। अब इसमें मैं डिश में निकाल के तो आपको जी ये देखिए जी मैंने इसको डिश में निकाल लिया है, और इसके साथ मैंने बनाए हैं तड़के वाले चावल। तो अब आप भी बनाएं और मज़े लेके खाएँ, और मुझे प्लीज़ फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप कल लेंगे एक नई डिश के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।